आदाब नाज़रीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। मुहम्मदी व आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। काबिल एहतराम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जमीन उलमा व मशाइखीन व कायदीन, बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, हमारा मुल्क संगीन हालात से दोचार है। बड़ी तेज रफ्तारी के साथ अमन से सफर करते हुए तासुब, जुल्म और बर्बरियत और फिरका परस्ती की तरफ सफर कर रहा है। इस मुल्क को देखते हुए मुझे वो मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि कभी आपने देखा होगा कि एक बैलगाड़ी जाती रहती है और उस पर कोई सवार नहीं आता और बैलों को मालूम रहता है वो चलते रहते हैं। हमारा मुल्क भी 2 फरबा बैलों के कांधे पर चल रहा है। वो 2 फरबा बैल कौन है, इसको बतलाने की जरूरत नहीं। हमारे मुल्क का हर शहरी जानता है कि वो फरबा बैल कौन है जो इस पूरे मुल्क की गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। अजीब अजीब ऐसे नामाकूल कवानीन नाफिज करने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी पागल को भी हजम ना हो। अक्लमंद को तो हजम होने की दूर की बात है, एक पागल को भी हजम नहीं हो सकती। मुसलमानों और इस मुल्क के तमाम शहरियों, इस मुल्क के अंदर हम सबको पूरी हिम्मत के साथ और जुर्रत के साथ जिंदा रहना है। इस मुल्क के ये शरीर, ये बदमाश, ये फिरका परस्त हमारे दिलों से हिम्मत को निकाल कर हमारे दिलों में बुज़दिली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा ईमान इस बात की गवाही देता है और इस मुल्क की मोहब्बत हम सबको इस बात की तरफ राग़िब करती है कि इस मुल्क के हम शहरी हैं, हम इसी मुल्क में रहेंगे, इज्जतों के साथ रहेंगे, अपने मजहब के साथ रहेंगे और इस मुल्क से हमको कोई ताकत बाहर कर नहीं सकती, हमको कोई बाहर नहीं कर सकती। ये लोग करोड़ों लोगों को इस मुल्क से बाहर करने की क्या ताकत इनके पास है। हमारे मुल्क के मच्छरों को मार नहीं सकते, ये पूरे करोड़ों इंसानों को, मुसलमानों को कैसे मार सकते हैं। अरे मोदी जी जरा सोचिए, आपके बारे में तो कार्टून बनाए। जब आप अपनी अम्मी जान के पास गए थे तो आपने अपने अब्बा के बारे में पूछा था कि हमारे अब्बा की जब शादी हुई थी तो उसका कोई सबूत है, तो आपकी अम्मी जान ने कहा कोई सबूत नहीं है। तो फिर आपने कहा था कि मैं भी इलीगल हूं, आप भी इलीगल हैं इसमें। इसलिए ऐसे कवानीन नाफिज करके अपने आप को जलील मत कीजिए। याद रखिए, इस मुल्क के आप अगर जालिम हैं तो जालिम की कभी हुकूमत बाकी नहीं रह सकती। अमन, अदल, इंसाफ, मोहब्बत और हमदर्दी, इसी बुनियाद पर इस मुल्क में कोई हुकूमत कर सकता है। जो जुल्म और बर्बरियत के साथ हुकूमत करना चाहता है उसे अपना अंजाम खुद से मालूम कर लेना चाहिए। मैं इस वक्त एक बात कहना चाहता हूं कि हम ये बदलते रहता है, ये मुल्क के हालात बदलते रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कुरान मजीद में, ये वो दिन है जिसको हम पलटते रहते हैं। आज तुम्हारा है तो फिर एक दिन हमारा होगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क के मुसलमानों को, इस मुल्क के उन शहरियों को जो मजलूम हालत में इस मुल्क में जिंदगी बसर कर रहे हैं, याद रखिए झिंझोरे दिन, जाने वाले दिन आएंगे, जरूर आएंगे। बासा और मुसीबत के दिन जरूर आएंगे, लेकिन इस झिंझोरे वाले दिन में हम कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि अपने मजहब में, अपने ईमान में कोई कमजोरी हो। हम अपने पूरे ईमान के साथ, इस मुल्क की मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। कोई ताकत हमको पीछे हटा नहीं सकती। इस वक्त में मैं तमाम अफराद से जो यहाँ आए हैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो पैगाम लेकर उठे हैं इस पैगाम को जारी रखें। ये एहतजाज वक्ती नहीं होना चाहिए बल्कि मुसलसल होते जाना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने फरमाया 7-8 महीने तक ये एहतजाज मुसलसल मुख्तलिफ शक्लों में होते रहना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो कुछ जो इजलास मुनक़िद किया गया एक कामयाब इजलास है। जज़ाकल्लाह।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔